अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुर्ग छोले। लाहौरी मुर्ग छोले समझ लें, रेस्टोरेंट स्टाइल समझ लें, यकीन करें बहुत ही लजीज मज़े के बनते हैं। मैंने आपको चना मसाला भी बनाना सिखाया है, तो वो भी मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर मैंने छोले तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिए थे। तकरीबन ये 1 पाव चने हैं, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सोडा डाल के भिगोया था। और यहाँ पर ये मसूर की दाल है, ये भी तकरीबन कह लें हाफ़ कप होगी, या 2 टेबल स्पून भर भर के ले लें। और यहाँ पर मैंने इस दाल को भी धो के भिगो दिया था। चने का पानी मैंने सोडे वाला जो था वो फेंक दिया था साफ़ पानी से धोने के बाद, और फिर खाली चने मैंने साफ़ पानी के अंदर डालें जो मैंने उबालने के लिए रखा था। और मैंने लाल दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, मसूर की दाल। और चने और मसूर की दाल को हमने उबलने के लिए रख देना है एक तरफ। और यहाँ पर मैंने कोई नमक कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, खाली छोले डाले हैं और मसूर की दाल डाली। और जैसे इसमें उबाल आने लगे तो आपने ढक्कन फ़ौरन हटाना है, क्योंकि हमने ये झाग इसमें नहीं रहने देने, इनको हटा देना है। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा ये झाग ऊपर की तरह आते रहेंगे, क्योंकि छोलों का भी एक अपना झाग होता है, और फिर जो हमने मसूर की दाल डाली उसका भी एक अपना झाग होता है। तो ये झाग हमने हटा देने, तब तक आपने हटाते रहना है जब तक इसका पानी बिल्कुल सही नहीं हो जाता, ताकि हम ढक्कन ढकें तो ये उबल के बाहर ना आए। अब मैं इसको ढक्कन ढक दूँगी। झाग साफ़ करने के बाद हल्की आँच करके इसको पकने दूंगी। और यहाँ पर कर लेते हैं चिकन की तैयारी, क्योंकि मुर्ग चना है ये। और यहाँ पर इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जिससे बारीक स्लाइस मैंने कटिंग कर लिया था। और चिकन जो ली है तकरीबन मैंने 300 ग्राम के करीब ली है मैंने, और छोले जो लिए हैं वो 1 पाव लिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने मसाला तैयार करना है। तो यहाँ प्याज को जो है हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर डार्क गोल्डन करना है प्याज को। और यहाँ पर ये गरम मसाला साबुत है, जिसमें बड़ी इलायची है 1 अदद, छोटी इलायची है 1 अदद, लौंग है 4 से 5, दालचीनी के 1-2 छोटे टुकड़े हैं, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 10 से 12 अदद। तो ये गरम मसाला भी आपने प्याज में डाल देना है। जब प्याज थोड़ी सी लाइट होने लगे तब आपने ये गरम मसाला डालना है, और प्याज के साथ इस गरम मसाले को भी हमने भूनना है तब तक जब तक प्याज का हमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बस अब ये लाल होना शुरू हो गया, इस टाइम आपने बिल्कुल प्याज को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस टाइम ये फ़ौरन जलती है। तो जैसे प्याज हमारी इस तरह गोल्डन हो गई थी, यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे चिकन, जिसको मैंने धो के छन्नी में रखा हुआ था। बस चिकन को भी डालेंगे, और यहाँ पर इसकी करेंगे भुनाई चिकन की प्याज के साथ। और ये जो प्याज आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मैश हो जाएगी, क्योंकि हमने सारी जो भुनाई है वो यहीं पर करनी है। सारे मसाले हमने यहीं पर डालने हैं और इनकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये मेरे पास हरी मिर्च का क्यूब्स बना हुआ रखा हुआ था, मैंने हरी मिर्च पीस के उनके क्यूब्स बना के रख लिए थे। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च को पीस के मैंने रखा है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको भूनेंगे। तो ये एक आसानी रहती है कि आपको हरी मिर्च कूटनी नहीं पड़ती, पीसनी नहीं पड़ती। तो आप इस तरह क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक क्यूब्स डाल दिया था 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है मैंने 1 टीस्पून। दही डाल देंगे, यहाँ पर तकरीबन 1 पाव दही डालेंगे फेंट के। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसके साथ हमने भूनना है, इन मसालों के साथ, दही के साथ। दही का एक अपना पानी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल लिक्विडी हो गया है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन में गलावट आ जाए और चिकन हमारी गलने लग जाए। तो बस यहाँ पर इसमें अभी देख रहे होंगे, अभी मैंने कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ मैं इस दही के पानी के साथ ही इसकी भुनाई कर रही हूँ। 5 मिनट बाद उठा के मैं इसको फिर भून रही हूँ, और फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। बस ये देख रहे हैं आप, पानी अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर जो है बस इसमें हम ढक देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए, ताकि चिकन खूब अच्छी सी गल जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो हमारी दूसरी तरफ जो है वो छोले पक रहे हैं, गल रहे हैं, उसे भी अभी चेक करना है। और यहाँ चिकन जो है देख रहे हैं, अब रान के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। तो रान पे से गोश्त जब हटने लग जाए तो आपकी चिकन बिल्कुल डन है, पक चुकी है। तो बस यहाँ करनी है इसकी हल्की सी भुनाई। और पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च हमने वो आखिर में डालना है, जब हमारा ये चने और चिकन जो है डन हो जाएगा, सालन हमारा ये बन जाएगा, तब आपने लास्ट में डालना है।
तो यहाँ पर जो है बस इसकी करूँगी थोड़ी सी मैं भुनाई। उसके बाद चने को हम चेक करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं ढक्कन हटाती हूँ। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह पानी की रंगत जो हो रही है इस तरह की, तो ये छोलों की वजह से नहीं बल्कि जो हमने मसूर की दाल डाली है उसकी वजह से इसकी रंगत ऐसी हो रही है, क्योंकि मसूर की दाल खूब अच्छी सी पक चुकी है। और छोले भी जो है हमारे, ये देखें इतने आपने इसको सॉफ्ट नरम रखने की, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हल्का से ही मैंने मैश किया है और वो बिल्कुल मैश हो गया है। और हमारी जो मसूर की दाल है वो भी फट के बिखर चुकी है, तो कोई घोटाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डन है। इसका पानी हमने ड्राई नहीं करना, क्योंकि यही पानी हमने यहाँ पर डालना है, क्योंकि उसी पानी के अंदर जायका और फ्लेवर मौजूद है छोलों का, मसूर की दाल का। और यहाँ हमारी चिकन भी बेहतरीन तैयार है, इसकी भुनाई खूब अच्छी सी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर आप सारी जो है पानी के साथ ही छोले आप इसके अंदर डाल दें, और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लीजिए। तो बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स यहाँ पर। और आप इसकी रंगत देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती, जायका, थिकनेस, यकीन करें तब आप जब बनाएंगे तब ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह महसूस होंगी और आप भूल जाएंगे डब्बे मसाले लाने के लिए। घर की चीज़ों से बेहतरीन हमारे मुर्ग छोले तैयार हैं, बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो यहाँ पर नमक मिर्च जो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे काली मिर्च भी डालनी है। फ्लेवर के लिए हमने हरी मिर्च जो साबुत होती है वो भी यहाँ डाल देनी है। ये हरी मिर्च भी तेज़ नहीं होती, छोटी मोटी जो हरी मिर्च है ये भी बहुत लजीज होती है, बहुत मज़े की लगती है इस तरह के सालन के साथ। और यहाँ पर हरी मिर्च को 5 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दूँगी, ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर अच्छा सा आ जाए और जो छोले और चिकन का जो है फ्लेवर वो आपस में यकजान हो जाए। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था 5 मिनट के बाद, और आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो मंगा लीजिए बस नान और नोश फरमाइए, बिल्कुल आपको वही मज़ा आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा जो आप बाहर रेस्टोरेंट में मुर्ग चने, मुर्ग छोले खाते हैं। बिल्कुल आपको वही मज़ा, वही फ्लेवर आपके घर में आपको मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी आप नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैंने मुर्ग छोले की मतलब कि मसाला भी बनाना बताया हुआ है, तो एंड स्क्रीन पे मैं वो चैनल लगा दूंगी, तो आप ज़रूर वो मसाला भी बना के रख सकते हैं। मुर्ग चनों का मसाला आपको फिर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने मुर्ग मसाला निकाला अपना, जैसे कि आप बाज़ार से डब्बा लाते हैं, सेम उसी तरह आपका घर का होममेड मसाला बिल्कुल बेहतरीन खुशबू जायके वाला आपके पास मौजूद होगा, तो उससे भी आप बना सकते हैं। और इस तरह भी आप बना सकते हैं जैसे कि आज की रेसिपी मैंने आपको दी है। तो यकीन करें दोनों ही बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो बस आप इसको गार्निश कर दीजिए जूलियन अदरक के साथ, हरे धनिए की पत्तियों के साथ, और हरी मिर्च तो हमने डाल चुके हैं। तो यकीन करिए ये बिल्कुल लजीज लग रहे हैं, जैसे ही आपको आंखों को अच्छे लग रहे हैं देखने में, ये खाने में इतने ही मज़ेदार हैं। और ये तंदूरी रोटी नान के साथ तो बहुत ही लाजवाब और मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर बनाइए, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।